Let us see the next question. Consider a 2 years American call option with a strike price of rupees 50 on stock, the current price of which is also 50, यानी एक्सरसाइज प्राइस भी 50 है और स्पॉट प्राइस भी 50 है. Assume there are 2 time period of 1 year and each year the stock price can move up or down by equal percentage of 20%. तो प्राइस ऊपर भी जा सकता है, प्राइस नीचे भी जा सकता है और उसका 20% वेरिएशन रहेगा. रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 6%. आरएफ दे रखा है. यूजिंग बाइनोमियल ऑप्शन मॉडल कैलकुलेट the probability of the price moving up and moving down, and also draw 2-step binomial tree showing the prices and the payoff at each node. That is the question. Please go through the question. फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. हमको ऐसा दे रखा है कि स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज ₹50. हमको ऐसा दे रखा है कि 1 साल के बाद प्राइस 20% से बढ़ सकता है, सो 50 to 60, या तो 1 साल के बाद प्राइस गिर सकता है 20% से, सो 50 minus 20% दैट कम्स टू 40. जो भी 1 साल के बाद का प्राइस है वो फर्दर 20% से ऊपर जा सकता है, सो 60 plus 20% दैट कम्स टू 72. या तो वो गिर सकता है 20% से, सो 60 minus 20% दैट कम्स टू 48. अगेन फ्रॉम 48 में इंक्रीज बाय 20%, सो 40 plus 20% इट विल इंक्रीज टू 48. या तो फिर वो 20% से गिर सकता है, सो 40 minus 20% दैट कम्स टू 32. तो ऐसा करके हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है. ये हम लोग मान लेते हैं ईयर 0, ये 1 साल के बाद, ये 2 साल के बाद. दिस इज व्हाट्स द प्राइस इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन टू अस. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू अस एज 6%. टाइम पीरियड हमको दे रखा है 2 साल. एक्सरसाइज प्राइस और स्ट्राइक प्राइस हमको दे रखा है. इट इज एन अमाउंट ऑफ ₹50. And this time it has been given to us, it is American call option, ऐसा दे रखा है. This is what's the information that say they have provided over here. Question में हमको ऐसा पूछा है that say you are required to compute the payoff at each node. इसका मतलब ये है that say we are required to make the computation of the payoff at the end of the second year अगर प्राइस 72 है, पे ऑफ एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर अगर प्राइस 48 है, पे ऑफ एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर अगर प्राइस 32 है, पे ऑफ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अगर प्राइस 60 है, पे ऑफ एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वंस अगेन अगर प्राइस 40 रुपीज है. और आज का प्रीमियम क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड पे ऑफ इज वी अंडरस्टैंड इज द प्रीमियम, और उसके बेसिस पे हमको आज का प्रीमियम कैलकुलेट करना है, दैट इज इन द ईयर 0. दिस इज व्हाट से वी आर रिक्वायर्ड टू डू. ये हमको ये क्वेश्चन में करना है. तो यहां पे लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन हमको ऐसा दे रखा है. रीड लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन केयरफुली. ड्रॉ अ 2-step बाइनोमियल ट्री. तो ये जो है वो ट्री है शोइंग द प्राइसेस, जो हमने अलग अलग प्राइसेस फाइंड किए, 50, 60, 40, 72, 48, 32, ऑल दोस. एंड पे ऑफ एट ईच नोड. हमको पे ऑफ बताना है एट ईच नोड. देखो 2 साल के बाद का पे ऑफ तो बहुत ही आसान है. वी अंडरस्टैंड इट्स द स्पॉट माइनस एक्सरसाइज और 0 विच एवर इज हायर. In a way that it is 22. यहां पे क्या होगा, स्पॉट माइनस एक्सरसाइज और 0 विच एवर इज हायर.
तो यहां पे क्या होगा 0, क्यों? क्योंकि ऑप्शन इज नॉट वर्थ एक्सरसाइजिंग। सिमिलरली यहां पे क्या होगा 0, वाई? बिकॉज इट इज 32 माइनस 50 और 0 विच एवर इज हायर, ऐसा हम लोग समझते हैं ना। ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैसे करना वो हमको डिस्कस करना है। दिस बिकम्स वेरी सिंपल, दिस वन, ये बहुत सिंपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक 40 माइनस 50 और 0 विच एवर इज हायर, क्यों? क्योंकि अमेरिकन है, कभी भी एक्सरसाइज हो सकता है, तो क्या आएगा? 0 आएगा। एट द सेम टाइम लिसन केयरफुली, अगर यहां ऑप्शन एक्सरसाइज होने वाला था ना, देन इन दैट केस उसका डिस्काउंटेड वैल्यू हमें यहां पे कंसीडर करना है। कैसे वो मैं आपको समझाता हूं थोड़ी देर में, बट दैट पॉइंट्स बिकम्स लाइक रिडंडेंट ओवर हियर। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, एंड ऑफ कोर्स फिर ये कैलकुलेशन भी करना है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द आंसर। यानी बेसिकली यहां पे हमको जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइस मूविंग अप एंड मूविंग डाउन। यानी बाइनोमियल रिस्क न्यूट्रल मेथड से जो हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हमको ये सारा पे ऑफ कैलकुलेट करना है। दीज आर द टू थिंग्स दैट वी हैव टू डू। चलो राइट डाउन आंसर द क्वेश्चन। मैं थोड़ा नोट लिखवाता हूं, फिर हम लोग ये ट्री करते हैं और ग्रेजुअली फिर हम लोग वर्किंग करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, in this question information is given about American option, full stop, and American option can be exercised anytime full stop. Second point, we have to compute value of option or payoff at each node, full stop. After 2 years, underline the word after 2 years. If S is, S का मतलब है spot prices, less than exercise price, comma, option is not worth exercising. Full stop. In that case, payoff will be 0. Full stop. So
दिस इज लाइक सिंपल नोट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अभी हम लोग यहाँ पे ट्री ड्रॉ कर देते हैं, बाइनोमियल ट्री। उसमें आज का प्राइस है 50, एक साल के बाद का प्राइस बढ़ सकता है 20% से, सो 50 to 60, और एक साल के बाद प्राइस और बढ़ सकता है 20% से, तो 60 से 72। एक साल के बाद जो भी प्राइस है 60 जो हमने कैलकुलेट किया है वो गिर सकता है 20% से, तो 60 माइनस 20% इट में फॉल डाउन टू ₹48। 50 का जो प्राइस है वापस वो गिर सकता है 20% से, सो फ्रॉम 58 में फॉल डाउन टू 40। अगेन 40 का प्राइस 20% से या तो बढ़ सकता है या तो वो 20% से गिर सकता है। 20% से गिरेगा वो क्या हो जाएगा, ₹32। दिस इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर फॉर ईयर 0, एंड ऑफ ईयर 1 एंड एंड ऑफ ईयर 2, ऐसा हम लोग समझते हैं। ईयर 0, एंड ऑफ ईयर 1 and end of year 2. We understand at the end of the second year, अगर spot price exercise price से ज़्यादा है तो ही पे ऑफ होगा। So we understand that से यहाँ पे पे ऑफ होगा ₹22। बाकी दोनों सिचुएशन में 0 ही हो जाएगा। That is what we understand. एक साल के बाद का प्राइस क्या हो सकता है, 60 या 40। उस पर कैसे पे ऑफ कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना पड़ेगा। 40 के लिए तो जैसे मैंने बताया आपको बहुत आसान है, पर तो भी मैं उस पर एडिशनल सिचुएशन क्या हो सकता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसका बाकी का वैल्यूज फिलअप करने का बाकी रखना पड़ेगा हमको, जो हम लोग बाद में फिलअप करेंगे। और आज का जो पे ऑफ होगा ना फ्रेंड्स, दैट इज नथिंग एल्स बट इट इज द कॉल प्रीमियम ऑफ कोर्स। ओके, सो नाउ वी आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेटिंग probability of price increase. That's very simple. P is equal to 1 plus RF minus D upon S whole divided by U minus D upon S. This is the way we can apply the formula. Risk-free rate of interest कितना है, 6% हमको दे रखा है क्वेश्चन में। The risk-free rate of interest is 6%. माइनस में क्या करूंगा फ्रेंड्स, 0.80। क्यों, क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो सकता है 20% से। U माइनस डी अपॉन एस, उस पर मैं क्या लिख रहा हूं फ्रेंड्स, उस पर मैं लिख रहा हूं, लिसन केयरफुली, 1.20 माइनस 0.80 डिवाइडेड बाय 1, मैं ऐसा लिख रहा हूं। इन अ वे दैट से जो भी प्राइस है वो 20% से बढ़ सकता है या तो 20% से गिर सकता है। तो क्या होगा, 1.06 माइनस 0.8, दैट कम्स टू 0.26। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0.26 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 0.8 कितना आएगा, 0.4। 0.4 डिवाइड बाय 1 क्या आएगा, 0.4 itself. So the final answer is going to be 0.26 upon 0.4. That is the way the probability of the price increase will be calculated. It comes to 0.65. This is the way we can make the calculation of answer.
Now instead of the way I have done it, you can take any of the combination. Suppose आप 50, 60 और 40 उसका कॉम्बिनेशन लेके करोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा. 60, 72, 48 उसका कॉम्बिनेशन का आंसर भी सेम आएगा. 40, 48, 32 उसके कॉम्बिनेशन का आंसर भी सेम आएगा. मैं एक आपको बता देता हूं. सपोज हम लोग 50 रुपीज का स्पॉट प्राइस का वो कॉम्बिनेशन लेते हैं तो P इज इक्वल टू स्पॉट इंटू 1 प्लस RF माइनस D अपॉन U माइनस D. स्पॉट कितना है? स्पॉट है 50 रुपए इंटू 1.06 माइनस प्राइस डाउन कितना जा सकता है? 40. प्राइस ऊपर कितना जा सकता है? 60. सो यू कैन यूज अ कैलकुलेटर. 50 इंटू 1.06 यानी 53 माइनस 40 कितना आएगा? 13 रुपीज आएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 20. तो आप देख सकते हो आंसर आ रहा है 0.65. Instead of 50 you take any other combination, you take any other formula. जैसे कि हमने समझा हुआ है, let's say we can do the probability answer like this also. That is RF is equal to probability of price increase into percentage of price increase plus 1 minus P into probability of the price decrease. ये फॉर्मूला का भी सेम आंसर ही आएगा. 0.06 इज इक्वल टू P इंटू क्या करेंगे? 0.20. 1 माइनस P इंटू नेगेटिव 0.20. 0.06 इज इक्वल टू 0.20 P प्लस 0.2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव. तो क्या आएगा? 0.20 नेगेटिव. P नेगेटिव 0.20 नेगेटिव, तो 0.20 P पॉजिटिव हो जाएगा. इन दोनों का टोटल कितना होगा? 0.40 P. इसको शिफ्ट किया ऑपोजिट साइड पे तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. सो P इज इक्वल टू 0.26 डिवाइड बाय 0.4. वापस देखो कितना आ गया? 0.65. सो डूइंग आंसर बाय एनी मेथड विल नॉट हैव एनी डिफरेंस. नाउ देखो यहां पे जैसे हमको क्वेश्चन में ये पूछा है, लेट्स से यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन using binomial method calculate the probability of price moving up and moving down. तो उसका कैलकुलेशन हो गया. ड्रॉ 2 स्टेप बाइनोमियल ट्री वो भी हो गया जिसमें प्राइसेस बताने का था. एंड शोइंग पे ऑफ एट ईच नोड. अभी ये कैलकुलेशन बाकी है और अभी हम लोग वो कैलकुलेशन कर रहे हैं. यहाँ पे आई एम रीडिंग द क्वेश्चन सो दैट यू कैन एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं वो हमको कहाँ पे काम आएगा. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं, फिर हम लोग उसका डिटेल में वर्किंग करेंगे. सो अंडरस्टैंड इट केयरफुली. देखो जब हम लोग यहाँ पे ये 60 रुपीज का स्पॉट प्राइस है तभी हम लोग वैल्यू ऑफ द ऑप्शन क्या होगा उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो कैसे किया जाएगा वो समझते हैं. बी केयरफुल टू अंडरस्टैंड इट. 1 साल के बाद प्राइस 60 है. अगेन यहां पे जो भी कॉल ऑप्शन होल्डर होगा उनके पास 2 चॉइसेस है. एक चॉइस क्या है? ऑप्शन को अभी का अभी वो एक्सरसाइज करने का. तो क्या मिलेगा? 10 रुपए मिलेंगे, या तो 1 साल वेट करने का. 1 साल वेट किया तो देयर आर 65% चांसेस कि प्राइस बढ़ेगा. प्राइस बढ़ा तो क्या मिलेगा? 22 रुपए. एंड देयर आर 35% चांसेस कि प्राइस गिरेगा. प्राइस गिरेगा तो क्या मिलेगा? सर कुछ नहीं मिलेगा. तो देखो 0.65 इंटू 22 कितना आया? 14.3. और यहां पे कितना आया? 14.3. तो ये क्या हो गया? 14.30. दैट इज द एक्सपेक्टेड पे ऑफ डिवाइडेड बाय 1.06 दैट कम्स टू 13.49. यानी इसको हमने क्या किया? प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट किया. यानी जो हमको 1 साल के बाद मिलने वाला है, 1 साल के बाद, आई रिपीट दैट, 1 साल के बाद, यानी अगर हम लोग ईयर 0 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जो हमको मिलने वाला है वो है 14.3
उसका ईयर 1 का डिस्काउंटेड वैल्यू 13.49 है, जो कि 10 रुपए से ज्यादा है। इसलिए ट्रेडर क्या करेगा, 1 साल के लिए और वेट करेगा, और यहां पे उसका पे ऑफ क्या होगा, 13.49। ऐसा हम लोग समझते हैं। अगर ये 13.49 से ये वैल्यू ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, आज के आज ऑप्शन को एक्सरसाइज करो, और जो भी अभी मिल रहा है वो पे ऑफ हो जाएगा ऑप्शन का, इफ 1 ईयर एंड द प्राइस इज 60। अगर 1 साल के बाद प्राइस 40 है तो आज क्या मिलेगा, आज कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि स्पॉट इज लेस देन एक्सरसाइज। 1 साल के बाद दोनों सिचुएशन में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, 1 साल के बाद का वैल्यू भी 0 होगा, 0 का डिस्काउंट वैल्यू 0, इसलिए आंसर 0 हो जाएगा। सपोज की, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, सपोज की एक्सरसाइज प्राइस है 45, सपोज की, तो देखो आज ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, नहीं होगा। वाई, बिकॉज 40 इज लेस देन 45। पर 1 साल के बाद ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकता है अगर स्पॉट प्राइस है 48। तो क्या किया जाएगा, देयर आर 65% चांसेस कि ये ऑप्शन का 3 रुपए मिलेगा, 35% चांसेस ये ऑप्शन का कुछ नहीं मिलेगा। ये जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा ईयर 1 के एंड में, और वो यहां पे लिखा जाएगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। बट यहां के लिए उन्होंने रिडंडेंट बना दिया है, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 48 से ज्यादा है। अगर एक्सरसाइज प्राइस 48 से कम होता तो ऑफकोर्स यहां पे तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ करना हमको आता ही है, इसका भी एक्सपेक्टेड पे ऑफ करने का, उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करने का, और वो उसका वैल्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आज के आज तो एक्सरसाइज करना लाइक इट इज नॉट वायबल। तो ऐसा वर्किंग हमको करना है। सो नाउ लेट अस मेक दिस कैलकुलेशन। ये तो 0 ही हो गया, तो उसमें तो कुछ हमको सोचना ही नहीं है। उसके बाद क्या किया जाएगा वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं, पहले इतना लिख लेते हैं। चलो, राइट एन आंसर। वर्किंग नोट फॉर calculating value of option, comma, after 1 year if spot price is ₹60, यानी 1 साल के बाद स्पॉट प्राइस अगर 60 है तो वैल्यू ऑफ द ऑप्शन क्या, वो अभी हम लोग कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, वापस 2 चीज होगा, एक्सरसाइज राइट नाउ, वेट फॉर 1 ईयर, वेट फॉर 1 मोर ईयर, ऐसा लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 1 साल के बाद 1 साल के लिए। अगर हमने आज के आज ही एक्सरसाइज किया तो क्या मिलेगा, 60 - 50 और 0 विच एवर इज हायर, यानी क्या होगा, 10 रुपए। 1 साल के लिए वेट किया तो प्राइस बढ़ सकता है या तो कम हो सकता है। 65% चांसेस है कि प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो क्या मिलेगा, 22 रुपए, ऑलरेडी ऊपर करके रखा है पे ऑफ। और 35% चांसेस प्राइस गिरेगा, उसमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, उसको हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा सेकेंड ईयर एंड से फर्स्ट ईयर के एंड में। यहां पे एक छोटा सा लिख देते हैं, 1 - P इज 0.35। कैसे, 1 - 0.65। ओके, सो वी अंडरस्टैंड दैट 0.65 into 22, 14.3 plus 0, that is 14.3 itself, divided by 1.1.
that comes to, sorry, divided by 1.06. 14.3 divided by 1.06, 13.49. हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और हम लोग कौन सा सिलेक्ट करेंगे? We will select this one. Why? Because 13.49 is exceeding 10. ऐसा हम लोग समझते हैं. Right on with paragraph. Call option holder will wait for one more year comma because expected value of option is more than rupees 10. So now you have to update over here. आपको यहाँ पे अभी लिखना है 13.49. 13.49 कहाँ से लेके आए हम लोग? वो नीचे से लेके आए. चलो with paragraph write down. If after 1 year price is rupees 40, comma option is not worth exercising right now, full stop. At the same time, exercising of option after 1 more year is not worthwhile in either of the prices. Either of the prices कौन सा? वो मैं ब्रैकेट में आपको सिर्फ लिख के बता देता हूँ. 48 and 32. Full stop. Hence, value of option is 0 if after 1 year price is rupees 40. Full stop. अभी यहाँ पे आपको 0 लिखना है. 0 क्यों? आई होप दैट से नाउ यू हैव अंडरस्टूड. एडिशनल वहां पे एक नोट लिखिए. सपोज exercise price is rupees 50, sorry, is rupees 45, comma in that case value of option will be as under. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स? 48 माइनस 45 इंटू 0.65 प्लस 0. क्यों? क्योंकि बाकी में तो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा. डिवाइडेड बाय 1.06.
उसमें आपको 1.84 लेके आगे का वर्किंग करना है। सिर्फ मैं आपको लिखवा रहा हूं। ना अभी आखिरी वर्किंग है, बी केयरफुल। अभी आज ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इंक्रीज का प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 65%, प्राइस डिक्रीज का प्रोबेबिलिटी हमारे पास 35%। प्राइस इंक्रीज होगा तो वैल्यू क्या मिलेगा 13.49, सो दैट प्रोबेबिलिटी इनटू पे ऑफ। प्राइस डिक्रीज होगा तो क्या होगा पे ऑफ 0, सो 0.35 इंटू 0। ऐसा करके एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करके विल मेक द कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन टुडे। ऐसा करके हमको आंसर करना है। सो राइट डाउन आंसर, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे, या तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉल प्रीमियम। वो कैसे किया जाएगा फ्रेंड्स? इट इज अगेन प्रोबेबिलिटी इनटू पे ऑफ प्लस 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी इनटू पे ऑफ। जो भी आंसर है उसको क्या किया जाएगा प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करना है। एंड ऑफ ईयर 1 से हमको ईयर 0 में लाना है, तो 65% चांसेस कि हमको 13.49 आएगा। 13.49 कहां से लेके आए? ऊपर के कैलकुलेशन से। 35% चांसेस हमको कुछ नहीं मिलेगा, डिवाइडेड बाय 1.06, सो 0.65 into 13.49, that comes to 8.7685, 8.7685 divided by 1.06, that comes to 8.27. This is the way we get the answer. यानी हम लोग आज कितना प्रीमियम चार्ज करेंगे? 8 रुपी 27 पैसे। सो आज का पे ऑफ हमारा आ गया आंसर 8 रुपी 27 पैसे। ऐसा करके हमने बाइनोमियल ट्री भी बना दिया, प्राइजेस भी लिख दिया और हमने पे ऑफ भी लिख दिया। तो फाइनली अभी हम लोग वर्किंग ऐसा समझते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन का मैं समरी दे रहा हूं। क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि आज का प्राइस क्या है, 1 साल के बाद प्राइस क्या होगा और 2 साल के प्राइस क्या होगा। वी अंडरस्टैंड एट से द बाइनोमियल मेथड में डेफिनेटली ऐसा अजम्पशन है कि 2 प्राइस ही होगा एट द एंड ऑफ द पीरियड। इसलिए हमको ये क्वेश्चन को क्या करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। सो वी हैव टू डिवाइड इट लाइक दिस, लाइक जैसे हम लोग समझते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, 2 का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा और उन दोनों को लेके 3 का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज विल बी सेम फॉर ऑल द पीरियड्स। क्यों ऐसा? क्योंकि परसेंटेज ऑफ द प्राइस इंक्रीज डिक्रीज सेम है, टाइम पीरियड सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। इस वजह से दिस इज द वे वी आर सपोज टू कैलकुलेट। ये वाला कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है, दैट इज वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन एक्सपायरी ऑफ द ऑप्शन। उसको द स्पॉट और एक्सरसाइज से कंपेयर करना है। फिर इंपॉर्टेंटली ये वर्किंग मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जिसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है प्राइस इंक्रीज का और उसके भी हिसाब से जो भी एक्सपेक्टेड पे ऑफ आएगा उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करना है, दैट इज एंड ऑफ ईयर 1 में। और अगर ऑप्शन को तुरंत एक्सरसाइज किया तो क्या मिलेगा उसके साथ कंपेयर करना है। दोनों में से जो हायर होगा उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। इन केस ऑफ 40 द थिंग्स हैव बिकम वेरी सिंपल। और उसके बाद से हमको आज प्रीमियम का कैलकुलेशन करना है, दैट इज कंसीडरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्राइस इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज और दोनों का पे ऑफ। इंपॉर्टेंटली ऊपर जो हमने पे ऑफ कैलकुलेट किया है सिर्फ उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू डू आंसर।
फ्रेंड्स ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट पहले होता था, अभी तो नहीं है हमारे स्टडीज में, पर ये डिसीजन ट्री के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा वर्किंग है। ये ऑपरेशनल रिसर्च का एक टेक्निक है। उसमें एक टेक्निक आता है जिसका नाम है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मेथड में क्या किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। वी अंडरस्टैंड दैट से 2 साल के बाद जो प्राइसेस आने वाला है उसमें सिर्फ 72 रुपीज में ही ऑप्शन एक्सपायर दैट इज एक्सरसाइज होगा। तो 65% इंटू 0.65 उसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी बोला जाता है फॉर प्राइस इंक्रीज। तो इसका प्रोडक्ट आता है 0.4225, यानी 42.25% चांसेस है कि प्राइस बढ़ के दैट विल रीच टू 72। उस पे आपको क्या मिलेगा 22 रुपीज। सो इंटू 22 यानी आपको क्या मिलने वाला है 2 साल के बाद 9.295। ये जो अमाउंट है उसको हमें डिस्काउंट करना है ईयर 0 टर्म में। सो 9.295 divided by 1.06 divided by 1.06, and you can see that say the answer is exactly what we already have calculated, 8.2725. This is a way you can cross verify the answer. पर यहाँ पे ऑफकोर्स एक छोटा सा कंडीशन है कि ये 13.49 कैरी फॉरवर्ड हुआ होना चाहिए, अगर नहीं तो हम लोग ऐसे आंसर नहीं कर सकते हैं। अगर मल्टीपल सिचुएशन में ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो अकॉर्डिंगली आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी लेना पड़ेगा। जस्ट एक शॉर्टकट मेथड